मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स से की बातचीत। कहा, भविष्य की योजनाओं को लेकर रहो तैयार। पिथौरागढ़ में सुबह की सैर के दौरान फिर दिखी सीएम धामी की सरलता। ठेली पर लिया चाय का आनंद। स्कूली बच्चों से भी मिले सीएम धामी। उत्तराखंड में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत नशे के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई। बनबसा पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। और हरिद्वार के सिडकुल में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल हुआ जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के इस लाइव बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो पिथौरागढ़ से मिल रही है। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में धामी ने निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ को कुमाऊं की बड़ी पर्यटन नगरी बनाना है। डेस्टिनेशंस तलाश में अधिकारी। उत्तराखंड को सिर्फ पर्यटन से ही निखारा जा सकता है। गढ़वाल और कुमाऊं के दूरस्थ पर्यटन स्थलों को विकसित करना लक्ष्य। पर्यटन से लोकल फॉर वोकल को बल मिलेगा। महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों से भी ये बात की। स्थानीय उत्पादों के साथ स्थानीय जगहों को भी उभारेंगे। पर्यटन मंत्री महाराज जी से भी मंत्रणा की है। गढ़वाल कुमाऊं के दूरस्थ स्थल इंटरनेशनल पर्यटन स्थल बनाएंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने उत्तराखंड को यहां पर किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर भी बातचीत की। लेकिन खास तौर पर क्योंकि अधिकारियों की पिथौरागढ़ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई थी, तो पिथौरागढ़ को कुमाऊं की बड़ी पर्यटन नगरी बनाने को लेकर यहां मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए अधिकारियों को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली मुख्यमंत्री धामी ने और इस दौरान यहां पर पर्यटन नगरी बनानी है। पिथौरागढ़ को कुमाऊं की बड़ी पर्यटन नगरी बनेगी और पर्यटन नगरी बनाने को लेकर तमाम निर्देश यहां पर अधिकारी को दिए गए। बिल्कुल हिमांशा, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने तमाम जो जिले के अधिकारी हैं सभी के साथ समीक्षा बैठक की थी। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये कोशिश मुख्यमंत्री की भी है कि लगातार जो अपने जिले हैं उनको डेवलप किया जाए और दूरस्थ जो गांव हैं उनको किस तरीके से डेवलप हो सकता है उसको लेकर तमाम जो कोशिशें हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से समीक्षा बैठक की तो अधिकारी को ये निर्देश दिए कि जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं उत्तराखंड से भली भांति वो जानते हैं कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो कहीं ना कहीं पर्यटन से जो है निर्भर है। और ऐसी स्थिति में ये कोशिश की जाए कि जो नए नए इलाके हैं यानी कि जो जिले में ऐसी चीजों को देखा जाए कि कौन से जो है पर्यटन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं और ऐसे में उन क्षेत्रों को विकसित किया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो भारी तादाद में जो है उस जगह पर आए। और यह वजह है कि पिथौरागढ़ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो जल्द ऐसे डेस्टिनेशन को डेवलप करें और ढूंढें जिस पर जो है पर्यटन की संभावनाएं काफी अपार हैं और वहां पर जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा लगातार कोशिश ये भी की जा रही है कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, उनको किस तरीके से नेशनल स्तर पर जो ब्रांडिंग है वो की जा सके, जिससे कि उन महिला स्वयं सहायता समूह हो या फिर उन लोगों को जो इन घरेलू उत्पादों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की कोशिश है कि ऐसे जिलों में जाकर के प्रवास को करें, वहां पर रहें, अधिकारियों से भी मुलाकात करें, आम लोगों से भी वो संवाद करें और ऐसे में कोशिश की जाए कि किस तरीके से उस जिले को जो है और डेवलप किया जा सकता है, उस जिले में क्या कुछ संभावनाएं हैं और जिससे कि आने वाले समय में वो जिला। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को पर्यटन के तौर पर लगातार बल देते रहते हैं बनाने के लिए कि जो उत्तराखंड में जितने भी
जिले हैं कम से कम पर्यटन नगरी वहां पर बेहतर बने, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो इनकम सोर्स है वो भी डेवलप होता है। और ऐसे में लगातार वो स्थानीय उत्पादों को लेकर भी बल देते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले इसे भी लेकर बल देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर रूपरेखा क्या इसे लेकर तैयार की गई, अधिकारियों को तो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से पर्यटन के तौर पर इन्हें निखारा जाए, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम पर्यटन की बात करें तो उत्तराखंड की आर्थिक कहीं ना कहीं पर्यटन से जुड़ी हुई है और तो अपार संभावनाएं जो है पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर है, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट जो है उत्तराखंड का रुख करता है, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो या फिर धार्मिक रूप से हो, उसके अलावा या फिर नॉर्मल जो पर्यटक है वो उत्तराखंड आता है। निश्चित तौर पर कहने की इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिस तरह की सरकार की कोशिश भी है कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा सके। उसके अलावा जिलों में भी छोटे छोटे डेस्टिनेशन इस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं पर्यटन की संभावनाएं वहाँ पर देखने को मिले, और इसी के निर्देश देने में आज अधिकारी को भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ हाल ही में तो प्रधानमंत्री मोदी माणा आए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने आर्थिकी मजबूत के लिए जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की थी और कहा था कि लोकल उत्पाद को जो है एक ब्रांडिंग नेशनल स्तर पर मिले, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। और लगातार मुख्यमंत्री कोशिश भी कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि चाहे लोकल उत्पाद हो उसको जिस तरह से बढ़ावा दिया जाए या फिर छोटे डेस्टिनेशन इस तरह से डेवलप किए जाएं जिससे कहना कि पर्यटन की जो संभावना है वो और विकसित जो हो सके। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में जो राजस्व की प्राप्ति है वो काफी कम है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर राजस्व की प्राप्ति काफी हो सकती है और सरकार को फायदा होने के साथ ही साथ जो लोग हैं उनको भी इसमें जो है फायदा हो सकता है, चाहे होम स्टे के माध्यम से हो या फिर टूरिज्म के क्षेत्र के माध्यम से हो, एडवेंचर टूरिज्म हो। इस तरह के क्षेत्र है कहना चाहिए आम लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इससे सरकार की भी आर्थिक मजबूत होगी। इसी की रूपरेखा कहना चाहिए लगातार तैयार की जा रही है और कोशिश यही है कि पर्यटन के क्षेत्र को डेवलप किया जाए जिससे कहना कि आने वाले समय में लोगों को तो मदद हुई हो और एक विश्व स्तर पर भी उत्तराखंड में जो पर्यटन के क्षेत्र है उसकी संभावना और बढ़ सके। चलिए आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ स्थित वन विश्राम गृह में विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी रखे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों से संबंधित समस्याएं भी बताई। आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नए शहरों की स्थापना को लेकर कहा कि सरकार जिला प्रशासन और प्राधिकरण में सामंजस्य स्थापित करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। पहले 22 नए स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 12 गढ़वाल मंडल और 10 कुमाऊं मंडल के हैं। नई टाउनशिप बनने से शहरों में जनसंख्या और यातायात के दबाव के निराकरण में सहायता मिलेगी। इसके लिए देहरादून में भी 4 टाउनशिप का निर्माण प्रस्तावित है। आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, जिसे हम मुड्डा के रूप में भी जानते हैं, उसकी आज 16वीं बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आग्रहपूर्वक आदेश भी है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ नए टाउनशिप डेवलप की जाए। तो 22 शहरों को हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर चिन्हीकरण उनका किया है, जिसमें 10 कुमाऊं में और 12 गढ़वाल में। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा आज शहर है उनको किस प्रकार से कुछ पॉपुलेशन को डाइवर्ट किया जा सके। जो डेंस पॉपुलेशन हमारे माना देहरादून की मैं बात करूं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी समस्या बनी है, और इस प्रकार से देहरादून के अंदर भी 4 जगह हमने इस प्रकार के चिन्हीकरण किए हैं टाउनशिप के लिए।
बहुजन समाज पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद हरिद्वार पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इमरान मसूद ने मीडिया से चर्चा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान का राजनीतिक करियर बर्बाद करने में अखिलेश यादव का हाथ है। अखिलेश यादव की अनदेखी के कारण आजम खान का करियर बर्बाद हुआ है। दिखाई देती है चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। उनके परिवार के ऊपर केस हो जाए तो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और बात करेंगे। और आजम खान की तबाही और बर्बादी हो गई तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आजम साहब को तबाह और बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है। वह जिम्मेदारी दी थी, उसका निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। आए हैं पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करें और उत्तराखंड के अंदर हम लोग 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाएं। इसी के लिए आज से काम शुरू। चमोली में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत गोपेश्वर में एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें जिला कारागार के बंदियों के द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित किया गया। एग्जीबिशन की शुरुआत जिला जज ने की, जिसमें उन्होंने एग्जीबिशन का निरीक्षण करते हुए बंदियों के द्वारा बनाई गई सामग्री की सराहना की। बता दें कि पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत 2 अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें बंदियों और संप्रेक्षक गृह के बालकों के लिए हक हमारा भी तो है और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता और हर घर अभियान पहुंच अभियान 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें विधिक जागरूकता के साथ सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। जो हमारा पैन इंडिया का कैंपेन चल रहा है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, उसी के तहत हमको एक 9 तारीख में एग्जीबिशन का आयोजन करना था हेडक्वार्टर पर, जो हमने 9 तारीख को ना कर आज किया था। और हमारा एक शिविर लगा था 9 तारीख को जेल के बंदियों के लिए। तो आज हमारी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी हुई है, उसमें तमाम हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है। जो भी गतिविधियाँ हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से होती हैं उन सबकी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई। यहाँ पे सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन डेस्क था, तो इनको कई तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे पेपर बैग्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर रिंगाल के द्वारा जो टोकरियाँ या ऐसी घरेलू में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब भी थी। और साथ ही साथ जो बुनाई से हमारे कारपेट बनते हैं या जिनको हम कह लें कि रनर्स होते हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। गदरपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक बरामद की गई हैं। बीते कुछ दिनों में गदरपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। गठित टीम ने वाहन चेकिंग कर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर भाखड़ा पुल के करीब झाड़ियों से 3 और मोटरसाइकिल बरामद की और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गदरपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की काफ़ी शिकायतें भी आई थी और हमारे थाने में अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है थाने स्तर से एक टीम गठित की गई, जो गोपनीय तौर पर इन लोगों की जो है सुरागरशी करते रहे। 2 लड़के जो है इन लोगों को संदिग्ध मिले, जिनसे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा जो है गदरपुर क्षेत्र से ही 4 बाइकें चोरी किए जाने की घटना को इन्होंने जो है कबूल किया, जिनकी निशानदेही पर जहां पर इन लोगों ने बताया था भाखड़ा पुल के नीचे जो है हमने इनको छुपा करके रखा है, तो वहां पर गए और मौके से जो है 4 बाइकें जो बरामद हुई हैं और दोनों अभियुक्तों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया गया। लोहाघाट में एनएच की ढीली और लचर कार्यप्रणाली के चलते लोहाघाट के व्यापारियों ने गहरा आक्रोश जताया है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में एनएच के अधिकारियों का घेराव कर उन्हें खरी खोटी सुनाई। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और कांग्रेस नेता नवीन मुरारी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि एनएच के द्वारा पिछले 2 वर्षों से लोहाघाट स्टेशन बाजार और पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड की सड़क को ठीक नहीं किया गया, साथ ही जगह जगह अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है। कई बार कहने के बाद भी एनएच के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जो कार्य भी
जो कार्य किया भी जा रहा है। ठेकेदार की मिली भगत से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने कहा, एनएच द्वारा सड़कों में रोड़ा बिछाकर छोड़ दिया गया है। वाहनों के चलने से धूल उड़कर व्यापारियों की दुकानों में घुस रही है और राहगीरों का चलना भी दूभर हो रहा है। अध्यक्ष वर्मा और व्यापारियों ने कहा कि ये एनएच के अधिकारियों को अंतिम चेतावनी है। अगर एनएच के अधिकारियों के द्वारा एक हफ्ते के भीतर लोहाघाट में सड़क में डामरीकरण और नाली निर्माण ठीक नहीं किया गया तो नगर के पूरे व्यापारी और जनता एनएच के खिलाफ सड़कों में उतरेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एनएच के अधिकारियों की होगी। लापरवाही है। विगत एक वर्षों से लगातार इनके पत्राचार और मौखिक रूप से बार बार इनके संज्ञान में लाया जा रहा है कि सारे व्यापारियों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ व्यापारी और नगर के गणमान्य लोग और मैं खुद गया, कुछ सभासद भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने एनएच के अधिकारियों का घेराव किया और तुरंत ही उनसे कहा कि जो भी ये धूल लकड़ है इसमें पानी का छिड़काव और जो भी डस्ट पड़ी है डस्ट को तुरंत उठाएं और साथ ही साथ प्रथम कोट इसमें जो डामर का होता है वो कर दिया जाए, जिससे कि राहगीरों को और हमारे समस्त व्यापारी बंधुओं को राहत मिले। अगर ये अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं तो इनके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। लक्सर में ब्लॉक स्तरीय मैथ विजार्ड और स्पेलिंग जूनियर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही हुनर का इस्तेमाल करके सभी महानुभावों और शिक्षकों के सामने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। इस दौरान विजेताओं को पुस्तकें और स्टेशनरी देकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ के बाद जो फर्स्ट और सेकंड बच्चे हैं वो जनपद पे जाएंगे, यानी हमारे यहाँ से 4 बच्चे जाएंगे, 2 इंग्लिश के 2 गणित के। अभी शाम तक डेट डिसाइड हो जाएगी। जानकारी में आया है कि शायद 16 तारीख में जनपद की ये प्रतियोगिता है। जनपद के बाद फिर ये स्टेट में होती है। गत वर्ष में एक हमारा बच्चा स्टेट में आया भी था, उसका नंबर आया था, और उसके बाद ये नेशनल तक जाती है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्य है, ताकि जो गांव में छुपे हुए बच्चे हैं, दूर दरार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में भी जानकारी हो कि वो भी कितनी गजब की प्रतिभा रखते हैं और कितने होशियार बच्चे। ये जो प्रतियोगिता हमारी जो उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है जो है, इससे बच्चों में एक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतियोगिता में जो है भाग लेने की जो है उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति जागृत होगी जो है, और जो बच्चे जो है आगे जाएंगे तो उनको भविष्य में भी जो है अन्य परीक्षाओं में जो है प्रतिभाग करने में जो है अच्छा अवसर मिलेगा जो है। इसके लिए हमारे शिक्षक जो प्रतिभाग किए हैं, सहयोग दिए हैं बच्चों को इस प्रतियोगिता में लाने के लिए, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। उन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं। जो विजेता हैं उनके लिए विशेष धन्यवाद है जो है। परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे जो है। इसलिए हम सभी लोग आए हैं बच्चों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद ने हुतात्मा दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और डॉक्टर हरिओम पांडे ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि स्वयं सेवकों की याद में हुतात्मा दिवस मनाया जाता है। वाक्य है सेवा सुरक्षा संस्कार। तो जो सेवा शब्द है उसमें उसको प्रत्यक्ष रूप से सत्कार कराने के लिए समाज के बीच में इसका आयोजन होता है। तो जो राम सेवकों ने अपने प्राणों को राम के काम में निछावर किया था, उनको याद करते उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम रहता है। उनका रक्त वहाँ अयोध्या में गिरा था, इसलिए कार्यकर्ता समाज का आह्वान करके यहाँ रक्तदान करके उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम मनाता है। लक्सर में ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ उप जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन और खाद्य पूर्ति विभाग का एक दल निरीक्षण करने पहुंचा। शिकायत के मुताबिक वास्तविक राशन डीलर ज्वालापुर निवासी बताया जा रहा है, जबकि राशन वितरण कोई और कर रहा है, जिसका नाम रामपाल सिंह है, जो धांधली को अंजाम देकर ग्रामीणों से लगातार अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार करता है। निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी पूर्ति अधिकारी ने कहा कि विभागीय नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया जाएगा।
मैं डोसनी पंचायत का निवासी हूँ और मेरे द्वारा एक लगभग 8-9 महीने पहले एक शिकायत की गई थी कि हमारे गांव की जो राशन की दुकान है वो जवालापुर के निवासी है, संजय उसके नाम है, और इसमें इस दुकान पे वितरण करता है रामपाल सिंह और उसका पुत्र, जो कि पूर्णतः गलत है। और वो 420 करके वहां से राशन भी उठाता है। इस दुकान पर आज तक संजय दुकान पे जो है राशन बांटने नहीं आया है, रामपाल ही राशन बांटता है और लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है और वह राशन भी लोगों को सही प्रकार से नहीं बांटता। ग्रामीणों के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे कार्यालय में शिकायत का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि डोसनी में जो खाद्यान्न विक्रेता है रामपाल नाम का व्यक्ति, जो राशन वितरण करते हैं, वो वास्तव में ये दुकान ऐसा बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता के द्वारा कि एक दुकान किसी संजय के नाम है और वो संजय के नाम दुकान चली आ रही है, लेकिन वितरण जो है रामपाल करता है। इसकी जांच कराई जा रही है और अगर ऐसा पाया जाता तो अभी हमारी तरफ से एक नोटिस तैयार करके जिसके नाम ये संजय के नाम बता रहे हैं, संजय से जवाब मांगा जाएगा कि ऐसा है तो क्यों है और रामपाल किस बिहाफ पे यहाँ राशन बांट रहा है, इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है। लक्सर के एथल बुजुर्ग गांव में कई ग्रामीण राजकीय विद्यालय की जमीन पर बन रही पानी की टंकी का विरोध कर रहे हैं और उप जिला मजिस्ट्रेट में शिकायत कर दूसरी जगह टंकी निर्माण करने की मांग रखी गई है। भूमि का क्षेत्रफल कम होने और भविष्य में स्कूल के लिए आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। एथल बुजुर्ग में एक ओवरहेड पानी की टंकी बननी है, जो स्कूल की जमीन पर पूर्व में प्रस्ताव दिया गया था, उसके आधार पर जमीन चयनित की गई है। लेकिन गांव वालों का इस बात पे विरोध है कि स्कूल की जो जगह है वो काफी कम है, विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए आगे उसकी आवश्यकता है, तो अन्य जगह टंकी प्रस्तावित की जाए। तो इसमें लेखपाल को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से उसका समाधान कराया जाएगा। अवैध नशा कारोबार पर चंपावत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बनबसा में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम चरस जब्त किया गया है। शारदा पैराज पुलिस और एसएसपी की टीम ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की संयुक्त चेकिंग की जा रही थी, तो इसमें एक व्यक्ति भी जो विकास नगर देहरादून का रहने वाला है, जो नेपाल से अपना कारोबार करता है और वहाँ से मजदूरों को लेकर के आते हैं। चेकिंग के समय उसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी और इसमें अभियुक्त पंजीकृत करके संबंधित अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया। लक्सर में बिजली चोरी के मामले विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पकड़े गए सभी 5 आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल 27 सितंबर को देहरादून से आई ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम ने गांव में छापा मारते हुए 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। छापेमारी की गई थी, जिसमें 5 लोगों के द्वारा विद्युत कट्टे डाल करके और कुछ फर्जी से कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया है और जिसकी विवेचना की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।